वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 9th हिंदी क्षितिज बुक से चैप्टर नंबर 12 है कैदी और कोकिला। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। चिल्ड्रन अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो कवि हैं यानी कि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी वो जेल में बंद हैं। और वो जेल में क्यों बंद हैं? क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भारत को आजाद कराने के लिए उन्होंने भी भाग लिया है और अंग्रेजों ने उनको भी जेल में बंद कर दिया है। तो रात को जेल के पास क्या आ जाती है, एक कोयल आ जाती है और बहुत तेज तेज चिल्लाने लगती है, गाने लगती है। तो वो क्या कहते हैं कि भाई ऐसा लग रहा है कि रात में तो पक्षी गाते नहीं, आवाज नहीं करते, रात में तो पक्षी अपने घोंसले में चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो कोयल है कोई बहुत जरूरी संदेश लेकर आई है। तो आंसर कैसे लिखोगे? कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता है जैसे कोयल उनके लिए कोई बहुत अधिक महत्वपूर्ण संदेश यानी कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लेके आई है। कवि ने कोकिल को बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है। कवि ने, कोकिल मतलब ये जो कोयल आई है, आखिर ये क्यों आई है वो भी रात में, तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, ये क्या क्या बात बताने आई है। तो कवि को ऐसा लगता है कि हो सकता है ये मुझको हमको देश की जानकारी बताने के लिए आए हो या ये हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आई है। क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, जितने भी स्वतंत्रता संग्राम में लोग कूद रहे थे, जो भी भारत की आजाद करने की बात कर रहे थे, उनको अंग्रेज क्या कर रहे थे, जेल में बंद कर रहे थे। तो आंसर कैसे लिखोगे? कोयल जेल में बंद क्रांतिकारियों को देशवासियों की दुर्दशा के बारे में बताने आई है, ऐसा वो अनुमान लगाते हैं। दुर्दशा मतलब बुरी कंडीशन। दूसरा, कोयल कैदी क्रांतिकारियों को दिलासा देने आई है कि भाई तुम चिंता मत करो, पूरा देश तुम्हारे साथ है। कोयल कैदी क्रांतिकारियों के दुखों पर मरहम लगाने आई है। ठीक है, नेक्स्ट, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? जो ब्रिटिश रूल था, जो अंग्रेजी शासन काल था ब्रिटिश अंग्रेजों का, उसकी तुलना तम से करी गई है। क्यों करी गई है? क्योंकि ये जो लोग थे बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, जानवरों की तरह बिहेव करते थे इंसानों के साथ, खाने पीने के लिए ढंग से कुछ नहीं देते थे। तो आंसर क्या लिखोगे? ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है क्योंकि ब्रिटिश शासक ने बेकसूर भारतीयों पर घोर अत्याचार किए। देख रहे हो, उनको मारते थे, पीटते थे, उन्हें जेल में तरह तरह की यातनाएं भी दी, है ना, खाने के लिए खाना नहीं देते थे ठीक से। कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन कीजिए। जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था 1947 से पहले, जो जेल में ये किस किस तरह से टॉर्चर करते थे अंग्रेज लोग भारतीयों को। नंबर 1, एक तो उनको भरपेट खाना नहीं देते थे, उनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार करते थे, एनिमल जैसा। बात बात पर उनको गालियां दी जाती थी, उन्हें तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। नेक्स्ट, अब आप इस क्वेश्चन में चिल्ड्रन 2 क्वेश्चन है, आपको भाव स्पष्ट करना है, क और ख। तो सबसे पहले क देखेंगे। क में क्या लिखा हुआ है? मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो यहां पे देखो, हर जगह क्या छाई हुई है? हर जगह उदासी छाई हुई है, हर जगह मातम छाया हुआ है, सब लोग परेशान हैं, दुखी हैं। और रात में अचानक से कोयल आ गई है, तो कवि को समझ नहीं आ रहा कि ये कोई गुड न्यूज देने आई है, कुछ बुरी खबर देने आई है, ये खुद परेशान है, ऐसा क्या है। तो वो कोयल से ये कह रहे हैं कि बताओ तो सही हुआ क्या है। आंसर कैसे लिखेंगे? कवि के अनुसार वैसे तो संसार में कष्ट ही कष्ट है, देख रहे हो, हर हर इंसान परेशान है। यदि कहीं कुछ मधुरता बची है तो वह केवल कोयल के मधुर स्वर में बची है। कह रहे कि हर जगह चीख पुकार त्राहिमाम त्राहिमाम चल रहा है, सब लोग परेशान हैं। अगर थोड़ी बहुत मिठास बची है तो वो केवल कोयल के मधुर स्वर में है। चिल्ड्रन अगर आपने कोयल के बारे में सुना है, कोयल बहुत ज्यादा मीठा गाती है। वह कोयल से पूछता है कि आखिर वह जेल में अपना मधुर स्वर गुंजाकर उससे क्या कहना चाहती है। तो जो कवि है वो कोयल से ये पूछ रहा है कि इस आवाज से तुम आखिर क्या मैसेज देना चाहती हो, क्या कहना चाहती हो। नेक्स्ट, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआ। चिल्ड्रन अगर आपने कभी पढ़ा हो, एक मुहावरा भी है, कोल्हू का बैल।
बहुत पुराने टाइम में तेल कैसे निकाला जाता था, इस तरह की एक मशीन होती थी और एक ऐसे करके बैल लगा देते थे, बैल चारों तरफ घूमते थे और ये जो क्या नाम है तेल है, तिल का या सरसों का, वो निकलता रहता था। तो अंग्रेज लोग क्या करते थे, सजा देने के लिए बैल की जगह जो भारत के जो लोग थे जो स्वतंत्रता संग्राम में कूदे थे उनको बांध देते थे और उनसे इस तरह से काम करवाया जाता था जानवरों की तरह। तो यहाँ पे जो हमारे कवि हैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी, वो ये कह रहे हैं कि भले से इन लोगों ने हमें जानवर बना दिया है, हम लोगों से पूरे दिन जानवरों की काम करते हैं, लेकिन फिर भी हम इनके आगे झुकने वाले नहीं है। और इनकी अकड़ को, यानी कि ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि हाँ ये हमसे डर जाएंगे, है ना, और अपने आंदोलन को वापस ले लेंगे, मैं इनकी अकड़ को सबको मिट्टी में मिला दूंगा। तो आंसर कैसे लिखोगे? कवि से जेल में पशुओं जैसा सख्त काम लिया जा रहा है। तो कवि से कैसा काम लिया जा रहा है? जानवरों की तरह। फिर भी वह हार नहीं मान रहा। इससे ब्रिटिश सरकार की अकड़ ढीली पड़ रही है। अब ब्रिटिश सरकार को लग रहा था अंग्रेजों को कि इस चीज से ये डर जाएंगे, लेकिन उससे भी वो लोग नहीं डर रहे। अंग्रेजों को बोध हो गया है कि अब अत्याचार करने से भी वो सफल नहीं हो सकते। मतलब अंग्रेजों को भी अब ये वाली बात पता चल गई है कि अब चाहे ये जितने भी अत्याचार कर लें, अब ये लोग डरने वाले नहीं है। गाइज, अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? अब अर्धरात्रि मतलब आधी रात में जो कोयल आई थी और वो बार बार चीख रही थी, उससे क्या अंदेशा होता है? आधी रात में कोयल की चीख सुनकर कवि को अनेक अंदेशे होते हैं। मतलब वो कभी कुछ सोचता है, कभी जैसे एक बार तो उसको ऐसा लगता है कहीं कोयल पागल तो नहीं होगी यार, है बता रात में चिल्ला रही है, या शायद वह किसी कष्ट में है, या हो सकता है कि जो कोयल है उसको कोई दुख है, कोई कष्ट है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई संदेश लेकर आई है। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? ईर्ष्या मतलब जेलसी, क्योंकि कवि किसमें बंद है? जेल में बंद है। कवि कहीं नहीं जा सकता, वो बस जेल में। लेकिन दूसरी तरफ जो कोयल है वो कहीं पे भी जा सकती है, उड़ सकती है, जब उसका मन करेगा गाना गा सकती है, सो सकती है ना। तो इसीलिए कवि को जेलसी हो रही है, ईर्ष्या हो रही है। कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि कवि जेल में बंद है, वह जेल से बाहर नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ कोयल पूरी तरह से आजाद है और कहीं भी जा सकती है ना, और जब भी उसका मन होगा वो अपना मीठा गाना गा सकती है। तो कवि को ये वाली बात अखर रही है कि यार मैं तो जेल में बंद हूं और ये भाई साहब जहां मर्जी घूम सकती है। तो इसी बात से कवि उससे ईर्ष्या कर रहा है। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें अब वह नष्ट करने पर तुली है? तो आंसर केवल एक वर्ड में, कवि के स्मृति पटल पर कोयल की, अब देखो बस इतना है आंसर, कर्ण प्रिय अत्यंत मधुर स्वर की स्मृतियां। कर्ण प्रिय मतलब ऐसी स्मृतियां, ऐसी यादें जो आपके कानों को बहुत अच्छी लगती हैं। कई बार आप ऐसा गाना सुनते हो, पुराना गाना, ठीक है, और आपको वो बहुत अच्छा लगता है। तो वो कह रहा है कवि कि तुम्हारी जो स्मृति है मेरे कानों में वो बहुत मधुर, एक अलग तरह से है, तुम उसको नष्ट करने पर क्यों तुली हुई हो भाई? मतलब अब तुम आधी रात को आके चिल्ला रही हो, तो तुम अपना इंप्रेशन क्यों खराब कर रही हो? हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया? चिल्ड्रन, कोई भी लेडी जब गहना पहनती है, ज्वेलरी पहनती है, तो वो उसका गौरव का प्रतीक होता है, उसका मान सम्मान तो बढ़ाता ही है, उसकी सुंदरता भी बढ़ाता है। लेकिन जब जेल में अपराधी लोगों को बंद किया जाता है तो उनको भी हथकड़ी पहना दी जाती है। लेकिन हमारे जो कवि हैं उन्होंने कोई गलत काम तो किया नहीं था, कोई बैंक तो लूटी नहीं थी, किसी का मर्डर तो किया नहीं था, फिर भी वो जेल में बंद है क्योंकि वो अपने देश भारत से बहुत प्यार करते थे और भारत की आजादी के लिए वो जेल भी चले गए। तो कवि ये कह रहे हैं कि मुझे जो मुझे जो हथकड़ी लगाई गई है, मुझे उसका गर्व है, क्योंकि ये हथकड़ी मुझे कोई गलत काम करने पर नहीं लगी, ये हथकड़ी मुझे लगी है क्योंकि मैंने अपने देश की रक्षा करी है। तो मेरे लिए यह हथकड़ी किसके समान है? गहने के समान है। गहना उस आभूषण को कहते हैं जो धारणकर्ता का गौरव और सौंदर्य बढ़ाए। भाई देख लो, जो भी गहना पहनती हैं, आपकी मम्मी है, मेरी मम्मी है ना, उनका गौरव भी बढ़ाता है और सौंदर्य। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के हाथ में हथकड़ियां
देश प्रेम और स्वतंत्रता संग्रामी होने की वजह से थी, ना कि कोई गलत काम करने की वजह से। भाई हमारे जो कवि हैं उन्होंने कोई गलत काम थोड़ी ना किया था यार, उन्होंने तो बस देश प्रेम किया था और इस बात का उन्हें गर्व है कि इसलिए उन्होंने हथकड़ियों को गहना कहा। तो उन्हें इस बात का गर्व है कि मैं भी देश की स्वतंत्रता का एक हिस्सा मैं भी हूं और मुझको जो हथकड़ियां पहनाई गई हैं वो किसी गलत काम की वजह से नहीं, बल्कि मैंने देश के हित में जो काम किया उस वजह से, इसलिए वो हथकड़ी को भी हथकड़ी ना कह के गहना कहते हैं। काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार की विवेचना कीजिए। तो चिल्ड्रन अगर आपने ये पोयम पढ़ी है तो जो काली वर्ड है वो 9 बार प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत कविता में 9 बार काली शब्द का प्रयोग किया गया है। कहीं पर यह शब्द अंग्रेजी सरकार के काले शासन को बता रहा है, काला शासन मतलब क्रूर शासन, कि बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं। कहीं पे काली वर्ड काली रात के बारे में बता रहा है और कहीं पर काली वर्ड जो है कवि की निराशा को बता रहा है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है इन क का और ख का। तो सबसे पहले क करेंगे। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दीखी, यहां कवि कोयल की वेदनापूर्ण आवाज पर कोयल के कष्ट का अनुमान लगा रहा है। मतलब उसको ऐसा लग रहा है जो रात में चिल्ला रही है ये कहीं कष्ट में है, दुखी है। अनुप्रास अलंकार का यूज हुआ है और प्रश्न शैली का प्रयोग प्रभावी है। और ऐसे ही इसमें लिखोगे, तेरे गीत कहावे वह रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। कोयल और कवि का तुलनात्मक वर्णन बहुत मार्मिक है ना, तुलनात्मक हुआ है ना कि वो जेल में बंद है और वो कहीं पे भी उड़ सकती है। कोयल सब जगह प्रशंसा पाती है जबकि कवि के लिए रोना भी संभव नहीं है। भाई कवि कोयल जो है जब अपना मीठा गाना गाती है तो सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन कवि अगर रोएगा तो अंग्रेजों को लगेगा कि ये कमजोर पड़ रहा है। भाषा कैसी अत्यंत सरल है, प्रवाहमय और तुकांत है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। किस पक्षी का वर्णन किया गया है इसमें? पैरट का, स्पैरो का, कोयल का या किसी का भी नहीं? आप चाहो तो अपने आंसर में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।